नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज खास बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं आरती शर्मा। सरकार द्वारा दी गई स्वास्थ्य सेवाएं जब वक्त पर जीवन बचाएं तो वो सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि उम्मीद की एक मजबूत डोर बन जाती है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की सरकार द्वारा राजस्थान में संचालित 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं ऐसे ही संकट की घड़ी में वरदान से भी बढ़कर साबित हो रही है। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में इन सेवाओं ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है और लगातार ये सेवा 24 घंटे बिना रुके दी जा रही है। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार की 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा महज एक वाहन नहीं बल्कि इमरजेंसी में जीवन रक्षक साथी बन गई है। दुर्घटना हो या प्रसव की स्थिति में मरीज के परिजन पहुंचे या नहीं, लेकिन ये एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंचती है। सरदार शहर में 5 108 एम्बुलेंस कार्यरत है जो हर महीने सैकड़ों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगीर ने बताया कि कोई भी रोड एक्सीडेंट हो या फिर अन्य कोई इमरजेंसी हो, उस स्थिति में सरदार शहर में 5 एम्बुलेंस हैं जो 24 घंटे सुचारू रूप से कार्य करती है। बिल्कुल, कोई भी रोड एक्सीडेंट हो या चाहिए और कोई इमरजेंसी होती हो, उस कंडीशन में 108 नंबर गवर्नमेंट के दिए हुए हैं ना। 108 पर अपने सरदार शहर में 5 एम्बुलेंस हैं, तो ऑन द टाइम वो विदिन 10 या 15 मिनट में जितनी जल्दी हो सकती है वो पहुंच जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसी तरह जो डिलीवरी होती हैं या अभी एलएस सर्जरी चल रही हैं, तो उन सबको छोड़ने के लिए भी 104 की इसी तरह की 104 व्यवस्था है जो जननी सुरक्षा के तहत है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हाँ, रेफ़र किया जाता है उस कंडीशन में भी यही है कि अगर हमें लगता है कि इसको हायर सेंटर पे ज़रूरत है, तो 108 पे फ़ोन करने के बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है, प्राइमरी उसके वाइटल स्टेबल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको रेफ़र करते हैं। तो उसी टाइम में भी हम 108 का यूज़ करते हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा में एक ड्राइवर और प्रशिक्षित ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है। सभी गाड़ियां प्राथमिक उपचार के उपकरणों से लैस होती है। एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से लोगों के लिए निःशुल्क रहती है। ईएमटी श्री संजय खीरचड़ बताते हैं कि कॉल आने के 29 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस स्टार्ट करना अनिवार्य होता है और 1 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पहुंचना तय किया गया है। हमारी प्राथमिकता होती है कि हम मरीज तक जल्द से जल्द पहुंचे। रास्ते में भी अगर जरूरत हो तो हम ऑक्सीजन और प्राथमिक इलाज तुरंत देते हैं। ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है। 108 एम्बुलेंस एक तरीके से घायल पेशेंट का परिजन है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। पहले परिजन को कॉल करने के बजाय सबसे पहले 108 एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो मरीज पास के प्राथमिक सेवा केंद्र या फिर जिला अस्पताल जहाँ भी उसके लिए ज़रूरी है पास में है वहाँ पहुँचाया जा सके। 108 एम्बुलेंस के बारे में ज़्यादा कुछ कहने के बजाय आप कभी भी हॉस्पिटल अस्पताल हमारे आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि 108 एम्बुलेंस एक तरीके से जीवनदायी चीज़ है, वाहन है। 104 जननी सुरक्षा एम्बुलेंस सेवा महिलाओं के प्रसव के दौरान राहत बनकर उभरी है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने और डिलीवरी के बाद घर छोड़ने तक की सेवा इसमें उपलब्ध है। 104 एम्बुलेंस चालक कमलेश प्रजापत ने बताया कि ये सेवा पूरी तरह से फ्री है। महिला को घर से अस्पताल और फिर अस्पताल से वापस घर तक हम सुरक्षित पहुंचाते हैं। ईएमटी जितेंद्र कुमार बताते हैं कि 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर सभी जरूरी प्राथमिक उपचार सामग्रियां उपलब्ध रहती है। एम्बुलेंस के रास्ते में ही प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया जाता है। मरीज को सुरक्षित पहुंचाने के साथ साथ हम सफर में इलाज भी करते हैं ताकि समय की बर्बादी न हो और हालात गंभीर न हो। ये है जो डिलीवरी महिला हो जाती है उसको 48 घंटे के बाद जब भी उसको डिस्चार्ज मिलता है तो उसको घर छोड़ने के लिए 104 जननी सुरक्षा योजना निःशुल्क रहती है। इसमें बच्चे जैसे 12 महीने से कम के बच्चे हैं उसको भी घर छोड़ने का प्रावधान रहता है। और ये जो जननी सुरक्षा योजना है इसमें बहुत से जो गरीब परिवार हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आपके पास कैसे कॉल आता है इसका? ये सिस्टम जो ऊपर से हमारे जयपुर से कॉल आता है टीम का और वो हमें कॉन्फ्रेंस लेके बात करवाते हैं कस्टमर से और उसके बाद पहुंचने का वही प्रोसेस रहता है 30 सेकंड में गाड़ी रवाना करना। हमारे पास इमरजेंसी के सभी इक्विपमेंट एंड मेडिसिन उपलब्ध है, जैसे ऑक्सीजन एनी टाइम ऑफ, सक्शन मशीन है, ड्रेसिंग सिस्टम है और जो भी इमरजेंसी इंजेक्शंस है, टैबलेट्स हैं, इक्विपमेंट है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है और ये आपकी
पेशेंट के लिए जो नहीं चल पाता उसके लिए अपन के पास व्हील चेयर है। सभी जो इमरजेंसी और तुरंत आवश्यक सामान होता है ना, ट्रीटमेंट होता है, वो अपना 108 में अवेलेबल है। शहरवासी श्री मयंक मोदी और श्री तरुण कुमार पारिक ने 108 सेवा को मरीज का पहला परिजन बताया। इनका कहना है कि ये सेवा दुर्घटना की स्थिति में मौके पर सबसे पहले पहुंचती है। हमारे लिए ये एम्बुलेंस किसी देवदूत से कम नहीं है। हादसों में ये जान बचाने वाला सबसे पहला सहारा बन गई है। राजस्थान सरकार की 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा सरदार शहर जैसे क्षेत्र में उम्मीद की सांस बन चुकी है। ये सेवा न केवल मरीजों की जिंदगी बचा रही है, बल्कि राज्य सरकार की संवेदनशीलता और सेवा भावना का परिचायक भी बन रही है। तो सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुजस समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।